Believe. What is belief and how can you develop belief in yourself? बिलीव क्या है और आप इसे कैसे डेवलप कर सकते हैं अपने अंदर कि हाँ आपके अंदर एक भरोसा हो, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस हो, एक बिलीव हो कि हाँ आप उस चीज़ को कर सकते हैं। तो इस चीज़ को आप कैसे डेवलप कर सकते हैं, तो चलिए आज इसी बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है कि एक्चुअली में बिलीव है क्या। तो बिलीव एक सिंपल सी डेफिनेशन है उसकी कि जिस चीज़ के बारे में आप श्योर हो, जिस चीज़ के बारे में आप 100% श्योर हो या 90% श्योर हो, मतलब मैक्सिमलिटी आप श्योर हो। इफ़ यू जैसे कि आप मान लीजिए कि अगर आप एक क्रिकेट मैच खेलते हैं और देन सामने वाली टीम को आप देख खुद ही बोल देते कि इसे मैं खुद अकेले हरा दूंगा, दैट इज़ कॉल्ड बिलीव। कि आपको अपने अंदर बिलीव है, अपने ऊपर बिलीव है कि हाँ ये काम आप कर सकते हैं। तो ये होता है बिलीव, किसी चीज़ के बारे में आप श्योर होना कि हाँ आप उस चीज़ के बारे में श्योर हैं कि आप वो काम कर लेंगे। जैसे कि अब मोटर बाइक रेसिंग हुई तो आपको बिलीव है कि हाँ मैं जीत लूँगा क्योंकि सामने वाले कॉम्पिटिटर आपके लेवल के नहीं हैं। दैट इज़ कॉल्ड बिलीव। बिलीव होता है श्योरिटी कि आप कितनी परसेंट श्योर हो, दैट इज़ कॉल्ड द बिलीव। जितना परसेंट कोई भी चीज़ जितनी परसेंट ट्रू होगी वो उतना ही ज़्यादा तुम्हारे ऊपर बिलीव को बनाएगी। तो ये होता है बिलीव। अब सेकंड थिंग आती है जो कि हाउ कैन यू डेवलप बिलीव इन योर सेल्फ। अब जैसे कि मान लीजिए आप अपने अंदर बिलीव डेवलप करना चाहते हैं लेकिन आपको नहीं पता है कि आप उस बिलीव को अपने अंदर कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो चलिए बिजनेस का एग्जांपल लें अगर हम, तो अगर आप एक बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं और आपको उसके अंदर बिलीव बनाना है, जैसे कि अब मान लीजिए अभी आपने बिज़नेस के बारे में सोचा, अभी आपको भरोसा नहीं है अपने आप पे कि हाँ मैं ये स्टार्ट कर सकता हूँ, या फिर मान लीजिए आप एक रेस्टोरेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको भरोसा नहीं कि मैं एक रेस्टोरेंट स्टार्ट कर सकता हूँ। अब भरोसा आएगा कैसे? तो भरोसा आएगा नॉलेज से। बिज़नेस के बारे में जितना हो सके आप उतना पढ़िए। रेस्टोरेंट कैसे ओपन होता है, कैसे पैसा लगाया जाता है, सब कुछ क्या मील्स होनी चाहिए, क्या फूड्स होनी चाहिए, क्या प्रोसेस होना चाहिए, कितने एम्प्लॉयज़ चाहिए आपको, ए टू जेड जब आपको नॉलेज होगी ना रेस्टोरेंट के बारे में, जैसे कि क्या उसमें मील्स होते हैं, कितना खर्चा आता है एक दिन का, कितना सेविंग्स होता है, कितना एक महीने में हम बचा सकते हैं और कितना उसकी सैलरी में जाएगा, कितने में मिनिमम बंदे रखने चाहिए उसमें जिससे कि हमारा जो रेस्टोरेंट वो अच्छे से रन कर सके। तो जब आप इन सब चीज़ों के बारे में जानते होंगे ना तो आपके अंदर एक आप खुद बोलोगे कि हाँ अब मुझे बिलीव है दैट आई कैन ओपन अ रेस्टोरेंट नाउ। ऐसे बिलीव ऐसे ही बनता है किसी भी चीज़। अब जैसे कि स्टडीज़ में मान लीजिए आप अगर आपको स्कोर करना है टेंथ क्लास में 90% है, 12th क्लास में 90% है, फिर कॉलेजेस में कहीं भी आपको, स्कूल्स में, कॉलेज में कहीं भी आपको स्कोर करना है तो आपको करना ही है, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। सीधी सी बात है, अगर आपके पास नॉलेज होगी, अगर आपको अपनी टेक्स्ट बुक रटी होंगी, याद होंगी, सब कुछ टॉपिक्स आपके क्लियर होंगे, देन आपको फिर से कॉन्फिडेंस और बिलीव होगा अपने ऊपर कि हाँ अब मैं स्कोर कर सकता हूँ 90+ या 90। ये होता है बिलीव कि जितनी आपकी नॉलेज होगी उतना आपका बिलीव हार्डर होगा, उतना आपका बिलीव मजबूत होगा। तो अपने बिलीव को डेवलप करने के लिए सबसे पहले अपने नॉलेज को बढ़ाइए, गेन करिए नॉलेज जहाँ से मिले, अराउंड द वर्ल्ड, पूरे दुनिया से आपको ना नॉलेज भर भर के मिल जाएगी। आप कहीं भी जाइए, अगर आपको एक रेस्टोरेंट ओपन करना है देन विजिट रेस्टोरेंट, विजिट ऑन गूगल। आजकल तो गूगल, सोशल साइट्स, बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे आप जा सकते हैं। थर्ड थिंग हम लेंगे जो कि है फोकस। अब जैसे कि अब मान लीजिए अगर आपको बिलीव डेवलप करना है तो आपको फोकस करना पड़ेगा एक चीज़ पे, मल्टीपल चीज़ों पे आपको फोकस नहीं करना है एट अ टाइम। अब जैसे कि मान लीजिए अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई सा भी बिज़नेस आपको स्टार्ट करना है तो आपको सबसे पहले एक बिज़नेस पे फोकस करना पड़ेगा। जब आपको एक बिज़नेस सक्सेस हो जाएगा, उससे आपकी अर्निंग होने लगेगी, देन आपको सेकंड बिज़नेस पे फोकस करना। अगर आप एक टाइम पे दो बिज़नेस पे फोकस करेंगे, एक टाइम पे दो चीज़ों पे फोकस करेंगे, देन आपका माइंड उस चीज़ को कलेक्टिव कर ही नहीं पाएगा, उस चीज़ को कलेक्ट नहीं कर पाएगा, तो आप इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो ही नहीं सकते हैं। तो इसीलिए आप सबसे पहले स्टार्टिंग कीजिए एक चीज़ से, किसी भी एक चीज़ से आप स्टार्ट कीजिए, उस पर फोकस कीजिए, फोकस ऑन दैट थिंग। उसके अलावा आपको कुछ दिखना नहीं चाहिए उस टाइम। अगर जैसे कि मान लीजिए एक इंसान कोई अगर पैसा कमाना चाहता है तो उसका सिर्फ फोकस पैसों पर रहता है, उसे सिर्फ पैसा कमाना होता है। तो पैसे कमाने के ज़रिए बहुत हैं, जैसे कि आप मान लीजिए जॉब करके कमा सकते हैं और बहुत सारे तरीक़ों से आप पैसे कमा सकते हैं। अगर आपको पैसा कमाना सीखना है तो आप मेरी लास्ट वीडियो जाके देख सकते हैं, उस पर मैंने यही बताया कि आप एक बिज़नेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं बहुत अच्छे से आइडिया के साथ में। तो प्लीज़ मेरी वाली वीडियो भी ज़रूर से देख लेना। तो
हम बात कर रहे थे कि फोकस। तो आई थिंक जैसा कि आप 12th क्लास में जब होते हैं, जब 12th के बोर्ड एग्जाम्स आते हैं, तो आपका कॉन्सेंट्रेट कहीं और नहीं होता एक्सेप्ट 12th क्लास के एग्जाम से, जबकि 12th क्लास के एग्जाम्स कोई मायने रखते ही नहीं है आफ्टर 12th। अगर आपको इंजीनियरिंग करना है तो आपको जेई मेंस एडवांस दोनों एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं, और आपको कोई ग्रेजुएशन करना है तो उसके लिए अलग से आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो 12th का स्कोर जब इतना मायने रखता है तब आप उस पर इतना सारा कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। तो जो आपकी करियर के लिए मायने रखता है, जैसे कि आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, फिर अगर आप जॉब लेना चाहते हैं, एक नौकरी करना चाहते हैं, तो आप उस चीज़ पे फोकस क्यों नहीं करते हैं? आपका फिर दिमाग मल्टीपल जगह पे क्यों जाता है? क्यों आप अपना टाइम वेस्ट कर देते हो ऑन यूट्यूब, ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक? यूट्यूब पे फालतू के वीडियोस देखने से, जैसे कि यूट्यूब पे भी बहुत सारे फालतू के वीडियोस लाइक शॉर्ट्स में बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो कोई मतलब ही नहीं है उनका। अगर आप नॉलेजेबल वीडियो देखते हैं यूट्यूब पे, यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। और इंस्टाग्राम पे तो आप टोटल अपना टाइम वेस्ट करते हैं, टोटल। फेसबुक पे आप भी अपना टोटल टाइम वेस्ट करते हैं। अब अगर आप फेसबुक पे वीडियोस देखते हैं जो कि उस पर वीडियो सेक्शन में आते हैं, मैंने भी देखे थे एक दो वीडियो, मुझे पता चला कि उसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है। और इंस्टाग्राम पे भी अगर आप रील्स देखने बैठ गए तो आपको पता है इतने सारे रील्स भाई कि आप देखते देखते थक जाएंगे। थकेंगे नहीं, एक्चुअली बात यही होती है कि टाइम गुजरता जाता है टाइम, और आप थकते नहीं, तो आप उस चीज़ को वॉच करते रहते हैं, तो उसमें ना आपका सारा टाइम निकल जाता है और आप अपनी मेन चीज़ से अलग हट जाते हैं। दैट इज़ कॉल्ड फोकस। आपको फोकस करना था अपने बिजनेस पे या फिर स्टडीज़ पे, आप फोकस कर किस पे रहे हो? इंस्टाग्राम की रील्स पे, सोफिया अंसारी ऐसे लोगों पे आप इन पे फोकस कर रहे हो, इंस्टाग्राम रील्स पे फोकस कर रहे हो, फेसबुक के वीडियोस पे फोकस कर रहे हो, और भी जो अदर प्लेटफॉर्म्स हैं उनके फालतू के वीडियोस पे फोकस कर रहे हो। आप वूट चला रहे हो, खतरों के खिलाड़ी देख रहे हो, ये देख रहे हो, वो देख रहे हो। भाई उनका तो सो है, उन्हें तो पैसे मिल रहे हैं, उनका काम ही यही है, और आप अपना काम छोड़ के वो चीज़ देख रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप देखो नहीं, देखो, लेकिन एक सही टाइम पे। जब तक आपका करियर नहीं बनता तब तक अपने करियर के लिए कुछ देखो। जब सेटल हो जाओ ना, फिर आप खतरों खिलाड़ी एक नहीं पूरे दिन देखो भाई, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब तक आपको करियर नहीं बनता है तो यू शुड फोकस ऑन योर करियर। सब चीज़ से दूर हट जाइए, बस एक चीज़ पे एक बार फोकस कीजिए। 4 से 5 महीने एक चीज़ पे अगर आप फोकस करेंगे, 4 से 5 महीने, तो आपको उस चीज़ में सक्सेस ज़रूर मिल जाएगी, फिर चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो। जितना ज़्यादा आप फोकस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप में बिलीव आएगा, जितना ज़्यादा फोकस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप में बिलीव आएगा दैट यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। तो फोकस कीजिए जितना। और फोर्थ थिंग जो मैं लूँगा वो है डर। अब आप लोग बोलेंगे डर का क्या काम है? तो सबसे बड़ा यही होता है कि डर, लोग डरते बहुत हैं कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से। मान लीजिए जैसा कि आप एक जॉब करते हैं किसी कंपनी में, आपको 20,000 सैलरी, आपकी 20,000 आपको सैलरी मिलती है, और आपको डर लगता है वो 20,000 में से 10,000 सेव करके इन्वेस्ट करने में, जबकि आप 10,000 सेव करके अपने बैंक अकाउंट में रख सकते हैं। वो रखा रहेगा, बैंक वाले उस पर टैक्स लेते रहेंगे, या फिर आपको जो रिटर्न देते हैं वो 1-2% जो वो मिलता है वो मिलता रहेगा आपको, लेकिन वो आपका काम नहीं आ रहा है किसी भी, क्योंकि वो इन्वेस्टेड मनी नहीं है, वो उतना का उतना ही रहेगा। और अब बाकी जो 10,000 जो आपने खर्च कर दिए, वो अपने खर्च किस में करा है? सुनना आपने जैसे कि चलिए आपका एक महीने का खर्चा आपका है 2 से 3 हज़ार रुपये, मान लीजिए आप खाने के लिए खर्च करते थे, सब्जी वब्जी लेके आते हैं फिर कुछ भी, और बाकी जो आप खर्च करते हैं वो सारा उड़ा देते हैं आप किस में? कपड़ों वपड़ों में। तो सबसे बड़ा खर्चा तो यही है गाइस कि आप कपड़ों में उड़ा देते हैं उस चीज़ को। अगर आप उस चीज़ को वैलिड कपड़े लें, मतलब कि 1 से 2 जोड़ी कपड़े लें आप, जो कि आपके रोज़ाना पहनने के काम है, या फिर कहीं भी आप जाते हैं तो वो पहनने के काम है, दैट्स ऑल। तो उस चीज़ को आप कपड़े वाला पैसा बचा के कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर वो चला भी जाता है, जैसे कि मान लीजिए आपने कहीं भी इन्वेस्ट किया उसे, मान लीजिए आपको नॉलेज नहीं थी, आपका पैसा चला गया, तो वो आपको नुकसान नहीं हो, क्योंकि वो आप नुकसान कर देते कपड़ों में। कोई भी जो रिच आदमी है उसकी किसी की भी बायोग्राफी आप पढ़ना तो सब में ये लिखा होगा, सेविंग इज़ द फर्स्ट स्टेप टू बी अ सक्सेसफुल मैन। तो आपको सेविंग्स करनी है, उस सेविंग्स को इन्वेस्ट करना है, सेविंग्स को इन्वेस्ट करना है, क्योंकि जब तक आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो वो पैसा मल्टीपल नहीं होगा। जब तक आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तब तक वो पैसा मल्टीपल नहीं होगा। हम करते हैं कि हम जॉब करते हैं, खर्च करते हैं, जॉब करते हैं, खर्च करते हैं, इसलिए हम हमेशा वहीं के वहीं रह जाते हैं, हम इन्वेस्टमेंट करते ही नहीं हैं। इन्वेस्टमेंट एक बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी पार्ट ऑफ लाइफ। जैसे कि अगर आप पैसा बनाना चाहते हैं, रियल में पैसा बनाना चाहते हैं, और उन जैसे नहीं रहना चाहते हैं, देन आप अर्न कीजिए और इन्वेस्ट कीजिए, अर्न कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए, अर्न कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए।
सही दोस्तों के साथ रहिए जो आपको सही गाइड करें। और एक बात बोलते हैं ना कि पहले से आपको अपना प्लान किसी को नहीं बताना चाहिए वरना नज़र लग जाती है। दैट्स अ ट्रू, आई थिंक दैट। जब सक्सेस हो जाओ तब बताओ। दैट्स अ ट्रू। आप अकेले अकेले काम करते रहिए, अकेले काम, एक या दो बंदे काम करते रहिए, काम करते रहिए, काम करते रहिए, काम करते रहिए। जब सक्सेस हो जाओगे फिर तो पूरी दुनिया को पता चल ही जाएगा भाई। और सक्सेस ने आपको किसी को बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी कि आप काम क्या करते हो, या फिर आपके कितने रेस्टोरेंट्स हैं, कितने आपके कितना बड़ा बिजनेस आपका चल रहा है, कुछ भी आपको किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज यू विल गेट सक्सेस इन योर लाइफ। सो गाइज दिस इज़ ऑल। हम अपना वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। तो अब बस मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंदुस्तान।